हेलो एवरीवन, वेलकम बैक। दोस्तों, जहाँ पे हमको पूरे वर्ल्ड से कोरोना वायरस रिलेटेड पॉजिटिव न्यूज़ मिल रहे थे, वहाँ पे 24 नवंबर को साउथ अफ्रीका से हमें कोरोना वायरस के एक नए वेरिएंट के बारे में पता चला है, जिसका नाम है ओमिक्रॉन। तो ये जो ओमिक्रॉन वेरिएंट है, ये अब तक के सबसे खतरनाक वेरिएंट माना जाता है। इसका रीज़न ये है कि ये जो वेरिएंट है, इसको WHO ने अभी तक के वेरिएंट ऑफ कंसर्न घोषित किया है। तो ये वेरिएंट में सबसे ज़्यादा म्यूटेशन अब तक के पाया गया है। इससे पहले जो डेल्टा वेरिएंट था, उसमें 25 म्यूटेशंस पाए गए थे, और ये ओमिक्रॉन वेरिएंट में अब तक के 32 म्यूटेशंस अब तक के पाए गए हैं। तो इसके वजह से ये वेरिएंट बाकी पुराने जितने भी वेरिएंट्स है, उससे कई ज़्यादा खतरनाक माना जाता है। तो चलिए जान लेते हैं कि इसको वेरिएंट ऑफ कंसर्न क्यों कहा जाता है। उसका 3 कारण है। नंबर 1, ये बाकी के वेरिएंट के कंपैरिजन में 4 गुना ज़्यादा संक्रामक है। इसका मतलब इसका जो डिजीज़ स्प्रेड करने का जो कैपेबिलिटी है, जो शक्ति है, वो बाकी वेरिएंट के कंपैरिजन में 4 गुना ज़्यादा है। तो ये बहुत फास्ट स्प्रेड हो सकता है। दूसरा है कि देयर इज़ अ चांस ऑफ री इन्फेक्शन, इट कैन बाईपास द इम्यून सिस्टम। इसका मतलब ये है कि जो लोग पहले से कोविड-19 से इन्फेक्टेड थे, उनके बॉडी में इम्यूनिटी ऑलरेडी है, और जो लोग वैक्सीनेटेड है, फुल्ली वैक्सीनेटेड है, उनके बॉडी में भी कोविड-19 का इम्यूनिटी है। पर ये वेरिएंट इम्यूनिटी को बाईपास कर सकता है, जिसका मतलब ऑल्दो वो लोगों में पहले से इम्यूनिटी है, फिर भी ऐसे पॉपुलेशन में दोबारा इन्फेक्शन होने का चांस रहता है ये ओमिक्रॉन वेरिएंट से। तीसरा जो खतरा है वो ये है कि ये जो वेरिएंट है, इसका जो स्पाइक प्रोटीन है, उसने इस तरह से अपने म्यूटेशन के वजह से स्पाइक प्रोटीन को इस तरह से डिज़ाइन किया है ताकि वो वायरस बहुत आसानी से इंसान का जो रेस्पिरेटरी सिस्टम है, जो लंग्स है वहाँ पे, और जो गैस्ट्रोइंटेस्टिनल सिस्टम है वहाँ पे इजीली एंटर कर सकता है। तो यही 3 रीज़न के वजह से WHO ने इस वेरिएंट को वेरिएंट ऑफ कंसर्न कैटेगराइज किया है। हाँ, और एक बात है कि इस वेरिएंट से कितना % डेथ होने का चांस है, इसका मोर्टेलिटी रेट क्या है, इसके रिगार्डिंग अभी तक हमारे पास कोई भी ऐसा इन्फॉर्मेशन नहीं है। अगर हम लोग सिम्टम्स की बात करें, तो ये वेरिएंट का जो सिम्टम्स है वो एग्जैक्टली डेल्टा वेरिएंट जैसा ही है। खांसी होना, फीवर आना, ब्रीदिंग डिफ़िकल्टी, ये सारे सिम्टम्स जैसे हम लोग डेल्टा वेरिएंट के इन्फेक्शन में देखे थे, सिमिलर काइंड ऑफ सिम्टम्स ये वेरिएंट में भी देखने के लिए मिलता है। हाँ, सिंस ये पर्टिकुलर वेरिएंट का वायरस गैस्ट्रोइंटेस्टिनल सिस्टम के अंदर भी इजीली एंटर कर सकता है, तो आगे चल के शायद से हमको डिसेंट्री, डायरिया, नोज़िया और वोमिटिंग के सिम्टम्स भी देखने के लिए मिल सकता है। और एक ज़रूरी बात यह है कि ये वेरिएंट में इंसान इन्फेक्ट हो सकता है, उसका वायरल लोड भी काफ़ी ज़्यादा हो सकता है, पर RT-PCR का जो टेस्ट होता है उसमें नेगेटिव रिजल्ट आ सकता है। तो ये बहुत ही खतरनाक है। तो अब क्वेश्चन ये है कि इस वेरिएंट से हम कैसे बच सकते हैं। हमारे वैक्सीन्स इफ़ेक्टिव है, पर कुछ हद तक, क्योंकि ये जो वेरिएंट है, जैसे मैंने आपको पहले भी बताया कि इम्यून सिस्टम को बाईपास करता है। कोई अगर इंसान कम्प्लीटली वैक्सीनेटेड है, उसके बॉडी में हम मानते हैं कि इम्यूनिटी है, पर फिर भी उस इंसान को इस वेरिएंट से दोबारा इन्फेक्शन होने का खतरा रहता है। तो एक रास्ता है इससे बचने के लिए, जो हम सबको पता है, कोविड अप्रोप्रिएट बिहेवियर। जैसे कि आप सोशल डिस्टेंसिंग फॉलो करो, हमेशा फेस मास्क यूज़ करना है, और एक पर्टिकुलर इंटरवल में हमारे हाथों को सैनिटाइज करना है। ये जो ओमिक्रॉन वेरिएंट है, ये अभी तक साउथ अफ्रीका, बोत्सवाना, इज़राइल, बेल्जियम और हांगकांग में पाया गया है। फॉर्चुनेटली अभी तक के इंडिया से एक भी इस वेरिएंट का केस रिपोर्ट नहीं हुआ है। दोस्तों, ये था एक शॉर्ट वीडियो कोरोना वायरस का न्यू वेरिएंट के बारे में। जैसे ही इसके बारे में कुछ एडिशनल इन्फॉर्मेशन हमको पता चलता है, मैं डेफिनेटली आपके साथ शेयर करूंगा। टिल देन, टेक केयर, स्टे हेल्दी, एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग।